हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ICMR पेपर के बारे में, जो 16 दिसंबर 2023 को पेपर हुआ है। आज इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, किस प्रकार से पेपर आया हुआ है और किस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो पेपर हुआ था ये 2 कैटेगरी में हुआ था। सबसे पहले जो ग्रेजुएशन जिसने ग्रेजुएशन किया है वो PGT अदर फार्म भर सकते थे, और 10+2 वाला भी था उसमें, और डिग्री वाला भी था। अगर आपने डिग्री की है कोई सी भी तो आप दूसरा फार्म भर सकते हैं, और 10+2 वाला भी, अगर 10+2 भी किया है तो आप इसको फार्म भी भर सकते थे। तो चलिएगा, क्वेश्चन किस प्रकार से आए हुए हैं इस पेपर में तो देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सामान्य जागरूकता यानी भाग 1 के बारे में। तो सबसे पहले हम सामान्य जागरूकता के बारे में को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया हुआ है, इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन है, आपको यहाँ 4 कथन दिए गए हैं। नंबर 1 है, पहली स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट सन 1947 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट है, यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए भारतीय वनों की द्विवार्षिक मूल्यांकन पर आधारित है। थर्ड है, ISFR के वार्षिक वर्ष 2021 की रिपोर्ट के आधार पर देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% वनाच्छिद है। IMF और 2021 के प्रतिवेदन में पिछले मूल्यांकन की तुलना में वनाच्छिद क्षेत्र में ह्रास दर्शाया गया है। तो दोस्तों, मैं पहले बता देता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं बता पाऊँगा। बस मेरा मकसद है कि आपको क्वेश्चन बता पाऊँ कि किस प्रकार से इस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसका क्या राइट आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023 में आयोजित महिला वर्ग की T20 विश्व कप की विजेता टीम कौन सी है। तो T20 विश्व कप हुआ है 2023 में महिलाओं का, ये किसने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी भाषा सम्मान किन्हें दिया गया है। उदयनाथ झा को, कृष्णा भट्टाचार्य को, या चुंगखान यशवंत सिंह को, या रसीनाथ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस प्रक्रम को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से जीवाणु और कवक के एंजाइम अपरद को अधिक सरल अकार्बनिक पदार्थ में अवक्रमित करते हैं। खंडीभवन, निच्छालन, अपचय, होमसियन। तो आपको चार्ट का बताना है कि क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2000 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात 50% तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य है। 2050, 2030, 2035 या 2040। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिल्पा रोका लद्दाख निम्नलिखित में से किसके अलग अलग नाम है। मिल्पा रोका लद्दाख जो नाम है किसके हैं। वर्षा जल संचयन के हैं, स्थानांतरित कृषि के हैं, विवृत खनन के हैं, या भूकंप की लहरें के हैं। नेक्स्ट है, अभिकथन क्या है। नंबर 1, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में द्विसदनीय विधानमंडल है। कारण क्या है, दोनों देशों में विधानमंडल के उच्च सदन में अलग अलग राज्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या एक समान है। आपको इसका कारण छाट कर बताना है कि ये कारण सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोहान्स गुटेनबर्ग में सर्वप्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस मुद्रालय जर्मनी में बनाया। उसके द्वारा उस प्रेस में प्रकाशित पहली पुस्तक कौन सी थी। जो जोहान गुटेनबर्ग से
में सर्वप्रथम जो प्रिंटिंग प्रेस थी इसमें पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी पहले कौन सी थी? द ओडिसी, द मैग्ना कार्टा, द रिपब्लिक या द बाइबिल? इनमें से कौन सी पुस्तक थी जो पहली बार प्रकाशित हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन, ये भी कथन का क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट में बड़े सुधार किए जाने के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020 के बजट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पहली बार बजट प्रस्तुत किए जाने की तारीख 1 फरवरी निर्धारित की गई है। कारण क्या है? बजट प्रस्तुति की तारीख बजट चक्र को शीघ्र पूरा करने के लिए परंपरागत तारीख से पूर्व निर्धारित की गई है। आपको ये कारण दिया गया है तो आपको इसका जो कथन है इसे स्पष्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुणवत्तापरक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों और शिक्षकों की सर्वांगीण प्रगति सार्थक डैश है। इसमें क्या आएगा? तकनीकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन योजना का घोतक और निरूपक। विविध शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन योजना का घोतक और निरूपक। उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन योजना का घोतक और निरूपक। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन योजना का घोतक और निरूपक। तो इसमें से आपको छाट कर बताना है कि इसमें डैश में कौन सा आंसर आएगा। वे तो 10 क्वेश्चन जीएस के थे। अब हम बात करेंगे तर्क क्षमता यानी रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ है BV U डैश ZXQ डैश ZXZM और VBI और TDE। इसके आगे क्या आएगा? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप और चेक करके बताइएगा क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक मरीज को एक दवा तालिका दी गई है। एक मरीज को एक दवा तालिका दी गई, इनमें से 8 दवा कैप्सूल हैं जिसमें STUVWXYZ है जो निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रत्येक दिन ली जानी है। जो एक मरीज है उसके लिए दवा ये कैप्सूल है उन्हें प्रत्येक दिन दी जानी है। तो कौन कौन सा कैप्सूल कब खाना है ये दिया गया है। कैप्सूल SOT और W से पहले कभी भी लिया जाए। T को V से तत्काल पहले लिया जाए। चौथा कैप्सूल U होना चाहिए। Y और X के तत्काल पहले लिया जाए। Z को W के तत्काल बाद लिया जाए या Y कैप्सूल सबसे पहले लिया जाए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सोल्व कर देखना क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक कथन दिया गया है जिसके बाद 4 एक निष्कर्ष 1 2 3 4 दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। C बराबर और ये वाला चिन्ह, D चिन्ह, P बराबर K COP। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ये रीजनिंग का सवाल है। अब इसको क्वेश्चन को कर देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का आपको ये देखने को मिला है वेन आरेख का। दिए गए आरेख में ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो त्रिभुज है वेतन भोगियों को दर्शाया गया है। जो गोला है ये विवाहित को दर्शाया गया है और ये वर्ग जो है 35 वर्ष से कम आयु के लोगों को दर्शाया गया है। तो इसका जैसे 35 वर्ष से कम ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो वेतन भोगी भी हैं और किंतु विवाहित नहीं है। तो इसमें से आपको छाट कर आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 सदस्य DK LMN और P वाला एक परिवार है। वे व्याख्याता, कलाकार, कारोबारी, प्रशंसक, NGO कार्यकर्ता और गायक हैं, किंतु वे ऐसे कर्म में हैं जो ऐसे आवश्यक नहीं है। जो 2 विवाहित जोड़े हैं। व्याख्याता N की शादी एक कलाकार से हुई है। L और P की माता है। P गायन की पढ़ाई कर रहा है और D का एक पुत्र और एक पोता है जो एक प्रशासक है। D एक कारोबारी है जिसका विवाह D से हुआ है और K एक कारोबारी है जिसका विवाह D से हुआ है। 2 विवाहित महिलाओं में से एक
एनजीओ कार्य करता है। तो आपको कथन को इसे सोल्व करना है और इसका आंसर देना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सोल्व कर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए अवधि कथन, ये कथन है और तर्क है। तो कथन पढ़ लेता हूँ मैं और तर्क भी, आप इसका आंसर दे स्क्रीनशॉट लेकर चेक करिएगा क्या है। कथन है हमारा, विश्व में झूठी खबर फैलाना एक गंभीर समस्या बन गई है। क्या तर्क है, इंटरनेट सभी झूठी खबरों का स्रोत है। तो आपको कथन देखना है फिर और इसका तर्क भी जानना है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लक्ष्मी ए बिंदु से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलकर जेड बिंदु पर पहुंचती है। फिर वह दाईं ओर घूमती है। पहली बार चली गई दूरी की दोगुनी दूरी तय करके वाई बिंदु पर पहुंचती है। इसके बाद वह बाईं ओर घूमती है और ए और जेड बिंदु के बीच रह गई दूरी की 5 गुना दूरी तय करेगी। वाई बिंदु पर पहुंचेगी, वहां से वह बाईं ओर घूमेगी और 4 किलोमीटर चलकर बी गत्यांश तक पहुंचती है। ए और बी बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है और तथा ए से बी किस दिशा में है। तो आपको सोल्व करना है क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, इसको सोल्व कर देखिए क्या आंसर आता है। आंसर ये रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुधा आनंद की पत्नी है, कविता गौरव की माता है, अनु रवि की पुत्री है, जो आर्यन का भाई है। अनु की माता कविता आनंद की पुत्र वधू है। सुधा का आर्यन से क्या संबंध है, बहन लगती है, माता, दीदी या नानी। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको बस क्वेश्चन ही बता पाऊंगा, आंसर नहीं बता पाऊंगा। आंसर बताऊंगा तो आपको बहुत समय लग जाएगा, तो इसलिए आपको क्वेश्चन देखने किस प्रकार से इस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं क्वेश्चन ही बता पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन है और निष्कर्ष है। तो कथन में जैसे एम क्यों से बड़ा है, एम इजिकल टू एम, एन एम से छोटा है, कथन है ये हमारे। और निष्कर्ष क्या है, ई बराबर एन, ओ क्यों बराबर एन, क्यों छोटा है पी से। तो इसके निष्कर्ष निकालने हैं और इसका आपको आंसर देना है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच सर्वोत्तम संबंध दर्शाता है। तो जैसे अध्यापक, बहनें और महिलाएं। अध्यापक का बहन से क्या संबंध है, बहनों का महिलाओं से क्या संबंध है। तो आपको इनमें संबंध दर्शाना है। तो इसके आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए एक प्रश्न दिया गया है, इसके बाद 2 कथन ए और 2 दिए गए हैं। इसमें प्रत्येक में कुछ जानकारी दी गई है। यह निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो ये इसके कथन दिए गए हैं और इसका ये आंसर आपको बताना। जैसे कि कुशल का मीनाक्षी से क्या संबंध है। तो पहले आपको ये पूरा सोल्व करना है, तो फिर आपको ये बताना कि जो कुशल है उसका मीनाक्षी से क्या संबंध है। तो मैं आपको पढ़ कर बताता हूँ कथन क्या है। जैसे कुशल मीनाक्षी के जेठ या देवर का पुत्र है। गर्विता कुशल की एकमात्र बहन है। तो आपको कथन क्या है, कथन आपको 4 दिए गए हैं। तो आपको ये 2 कथन दिए गए हैं और इनमें से आपको आंसर बताना है कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8 मित्र JKLMN MPQRST एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि सभी का मुंह मेज के केंद्र की ओर है। एल भुजा के बीच में बैठा हुआ है। PM की बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। क्यों के एकदम दाईं ओर है और भुजा के बीच में बैठा हुआ है। PL के साथ नहीं बैठा हुआ है और MJ के एकदम दाईं ओर बैठा हुआ है। M और S के बीच 2 मित्र हैं और J के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। S L के एकदम बाईं ओर बैठा है। K L के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है।
तो आपको इसका आंसर देना है। आंसर इसका क्वेश्चन क्या है, के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, जे, पी, एस या आर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये सोल्व कर देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये सीटिंग वाला ही है। जैसे 7 बालक हैं, के, एल, पी, आर, टी, एस और वाई एक सीधी बेंच पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक्स वाई के एकदम बाईं ओर बैठा है। टी आर और पी का एक निकटतम पड़ोसी है। एक्स और वाई एल के एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो क्या है, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो आपको ये सॉल्व करना है, फिर इसका आंसर देना है। तो ये बैठक वाले जो क्वेश्चन होते हैं सेटिंग वाले, तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष वाले हैं। जैसे सभी नावें मछलियां हैं, कुछ मछलियां नदियां हैं और कुछ नदियां नाविक हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष ये 4 दिए गए हैं, 4-5। तो इसमें से आपको आंसर देखना है क्या है। जैसे कुछ नाविक मछलियां हैं, या कुछ नाविक हैं, या कुछ नदियां नावें हैं, या कुछ मछलियां नावें हैं। तो आपको पहले इसका ग्राफ बनाना है, तो फिर आपको ये सोल्व करना है, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सोल्व कर देखिए अपनी कॉपी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि उत्तर दक्षिण पश्चिम हो जाए तो पश्चिम क्या होगा। तो ये सीरीज भी आगे ऐसी चलेगी, जैसे उत्तर जो है उसे दक्षिण पश्चिम कहा जा रहा है, तो ऐसी सीरीज चलती चली जाएगी। तो फिर क्या पूछा जाएगा कि पश्चिम है तो उसे क्या कहा जाएगा, जो पश्चिम फिर क्या हो जाएगा। जैसे पूर्व हो जाएगा, या उत्तर पूर्व हो जाएगा, या उत्तर पश्चिम हो जाएगा, या दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो इसे भी आपको अपनी कॉपी पर सोल्व करके देखना है, नक्शा बनाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर क्रम का अवलोकन करें और प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे बाईं और दाईं, SBTMR ESICZYOWAP DFGHGUL। दिए गए क्रम में अपनी दाईं ओर से 12 अक्षर के दाईं ओर 5 अक्षर कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि 5वां अक्षर कौन आएगा। जैसे R आएगा, X, P या W। तो इन अक्षर को लिख लेना अपने कॉपी पर, और जिस प्रकार ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसी प्रकार आपको आंसर देने हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कथन वाला आ गया है। पहले भी हमने कथन वाला देखा था, तो दो कथन आपको देखने को मिले हैं इसमें। जैसे नेक्स्ट कथन वाला क्वेश्चन है, जैसे सभी गुलाब लाल रंग है, कुछ लाल रंग नीले हैं, कोई भी नीला भूरा नहीं है। निष्कर्ष क्या है, कुछ भूरे नीले हैं, कोई भी गुलाब भूरा नहीं है, कुछ लाल रंग गुलाबी हैं। तो आपको पहले इसका डायग्राम बना लेना है, फिर आपको ये सोल्व कर लेना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा सिटिंग वाला हो गया है। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन 28वां। 5 मित्र JKLMN जो उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, इनमें से जे एकदम दाईं ओर है, कोने पर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, जैसे L के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, और J L की दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सेकंड है K N और एकदम बाईं ओर है, और J के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो इसमें आपको ऑप्शन है कथन ए सही है, मतलब कथन ए उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि सेकंड अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, या सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त, या दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, या दोनों में से कोई भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इनमें से आपको देखना है। तो आपको क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, फिर इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पास अपने हस्तशिल्प उद्योगों को एक उन्नतिशील क्षेत्र बनाने की क्षमता है। तर्क क्या है, भारत में वस्त्र निर्माण सहित बहुत बड़ी संख्या में शिल्प उद्योग है। तो ये कथन है और ये तर्क है। तो आपको कौन सा इसका सही लगता है, आपको इसका आंसर देना है तर्क के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, M प्लस क्यों का अर्थ है M क्यों की पत्नी है, M माइनस क्यों का अर्थ है M क्यों का पिता है,
एम गुना का अर्थ है एम गुना क्यों का अर्थ है एम क्यों की पत्री है, एम भाग क्यों का अर्थ है एम क्यों का पुत्र है। तो ये आपको इक्वेशन दी गई है, तो आपको इसको सोल्व करना है। जैसे ए भाग बी गुना जे प्लस यू माइनस डी बराबर बी का डी से क्या संबंध है। तो ये चिन्ह है, नहीं चिन्ह को इनमें परिवर्तन करना है, फिर इसका आंसर आपको देना है। तो जैसे बी का डी से क्या संबंध है, तो माता आएगा, बहन आएगा, चाचा आएगा, वो चाचा आएगा या बहन आएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ICT। ये कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन है भाग थर्ड में, तो पढ़ लीजिएगा क्या क्या आपको जो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आपको क्या क्या दिए गए हैं। ठीक है। जैसे कंप्यूटर का क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट डिजाइन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे। माइक्रोसॉफ्ट एज को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पावर ब्रेकअप उपकरण CPS का अर्थ क्या है। CPS की यहाँ पर वो यूपीएस की आपको फुल फॉर्म पूछी गई है। अंडर कंट्रोल पावर सिस्टम, अंडर कंट्रोलेड पावर सप्लाई। आपको ये 4 ऑप्शन है, तो इसकी आपको यूपीएस की आपको फुल फॉर्म आपको यहाँ बतानी है। ठीक है। नेक्स्ट है जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से कुछ फोटो भेजने के लिए 2 स्मार्टफोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं तो एक प्रकार के नेटवर्क को बनाते हैं। तो कौन सा नेटवर्क बनता है। मेन नेटवर्क बनता है, वैन नेटवर्क बनता है, पैन नेटवर्क बनता है या लैन नेटवर्क बनता है। तो इसमें से आपको कौन सा नेटवर्क बनता है आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा IT एक्ट 2000 के अंतर्गत एक साइबर अपराध नहीं है। जो अपराध दिए गए हैं जो 2000 का IT एक्ट है उसके अनुसार इनमें से कौन सा साइबर अपराध नहीं है। किसी स्टोर में मॉनिटर चुराना, इंटरनेट पर बाल अश्लील साहित्य वितरण करना, इंटरनेट पर वैयक्तिक जानकारी का दुरुपयोग करना, वैयक्तिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली ईमेल मैसेज का प्रयोग करना। तो इनमें से आपको साइबर अपराध कौन सा है, इनमें से आपको बताना नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सिस्टम में वायरस के आने के का एक स्रोत नहीं है। जिससे हमारे सिस्टम में वायरस आता है उनमें से कौन सा एक स्रोत नहीं है। ईमेल अटैचमेंट, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, प्रिंट आउट्स। तो किससे हमारे सिस्टम में वायरस नहीं आता है। तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। नेक्स्ट है मैकेफी प्लस किसका एक उदाहरण है। मैकेफी एंटीवायरस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्नलिखित में से कौन सी है। iCloud, वन ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, गूगल ड्राइव। इनमें से आपको एक बतानी है कौन सी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अधिकांश MS विंडोज एप्लीकेशंस में कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की है। कंट्रोल जो कॉपी करते हैं कौन से की से होता है, कंट्रोल C से, कंट्रोल O से, कंट्रोल P से या कंट्रोल X से। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उपकरणों का कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है। इन पर आपको इनपुट डिवाइस पूछा गया है, तो इनमें आउटपुट भी है इनपुट भी है। तो आपको इनपुट बताना है। जैसे माउस हो गया, मॉनिटर, जॉयस्टिक, माउस, माइक्रोफोन, स्पीकर्स, कीबोर्ड, प्रिंटर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन या स्कैनर। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इनपुट डिवाइस आपको छांटना है। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। बिंग, एज, वर्ड या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा उदाहरण है। ठीक है। अब आपको देखने को मिलेंगे चौथे भाग में
शिक्षण अभिवृद्धि। तो चलिएगा, जैसे कि मुख्यतः प्रभावी शिक्षण किसका प्रकार्य है? शिक्षण की निष्ठा का और शिक्षक की निष्ठा का, शिक्षक का पांड्य का, शिक्षक की शिक्षण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का, विद्यार्थियों में अधिगम करा पाने की योग्यता का। जो मुख्यतः प्रभावी शिक्षण किसका प्रकार्य है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको छांटना है। नेक्स्ट है, मोहन अब योजनाओं के बारे में सोच सकता है और वस्तुओं की अपेक्षा योजनाओं से व्यवहार कर सकता है। वह उपयोगों पर आधारित के बजाय संभावनाओं के समुच्चय से व्यवहार करता है। यह विचार में उत्कृष्टता की ओर कदम उठाता है। तो इसमें क्या ऑप्शन है? मोहन पियाजे के प्रतिमान के आधार पर किस स्तर का है? जो मोहन किस स्तर का है? जैसे पूर्वी सकारात्मक अवस्था का, इंद्रिय जनित गामक अवस्था का, मूर्त संकीर्णात्मक अवस्था का, अमूर्त संकीर्णात्मक अवस्था का। नेक्स्ट, शिक्षक केंद्रित उपक्रम और शिक्षक केंद्रित उपागम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है? जैसे बड़े आकार की कक्षाएं अच्छी प्रकार संचालित हो जाती हैं। अपरिचित और अमूर्त प्रत्यय शिक्षक द्वारा सीधे सीधे व्याख्यायित किए जाते हैं। चर्चा और वाद विवाद का पर्याप्त अवसर होता है। विविध पाठ्यक्रमों और पाठ्य वस्तुओं को समय पर पूरा किया जा सकता है। तो इसका कौन सा आपको आंसर है देखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनसे पूछना चाहिए कि वे पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन्हें समझाना चाहिए कि पढ़ाई में ध्यान देने से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। नंबर 3, प्राचार्य और उनके माता पिता में शिकायत करें और उनकी मध्यस्थता की मांग करें। नंबर 4, उनकी पढ़ाई में रुचि न लेने के कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्यवाही करें। तो इसमें आपको ऑप्शन देखना है कि कौन सा बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रियाओं में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के सामान्य के एसयूआर प्रतिमान में अवयव हैं। इसका क्या ऑप्शन है? अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण, उद्देश्यों का निरूपण, मध्य और सामग्रियों का चयन और मूल्यांकन, क्रिया उद्देश्य का निरूपण, प्रोत्साहन और विस्तार, विषय वस्तु का विश्लेषण, लक्ष्य निर्धारण विधि और सामग्री का चयन और मूल्यांकन। अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण, लक्ष्य निर्धारण विधि और सामग्री का चयन और विस्तार। तो 4 ऑप्शन है, आपको इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट है, खोज विधि से कौन सा लाभ नहीं होता है? यह विधि छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसके द्वारा विद्यार्थियों में मनोवैज्ञानिक व समालोचनात्मक अभिवृद्धि का विकास होता है। यह विद्यार्थियों को जीवन के लिए तैयार होने की परीक्षण प्रदान करती है। इसके द्वारा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है? परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, गृह कार्य का आकलन, छात्रवृत्ति परीक्षण, संचय अभिलेख। नेक्स्ट है, किशोरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? उत्कृष्ट समूह प्रतिबद्धता, समान लिंग में व्यक्तियों के समान समूहन, तीव्र संवेगों का समय, सामाजिक बुराइयों व अन्याय के प्रति विशेष रूप से दोष दर्शन। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना करने में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए? पहला है, कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थियों में पूर्व अनुभव के प्रति संवेदनशीलता, कक्ष में सहयोगी एवं सहभागितापूर्ण अधिगम को सबल प्रदान करना, वास्तविक विश्व की समस्याओं के समाधान हेतु वास्तविक उपगामों का केंद्रीकरण,
स्व विश्लेषण व स्वकालन को हतोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है? मानकीकृत जन प्राप्ति परीक्षण, दक्षताओं की सीमित संख्या तक परिरोधन, शिक्षक द्वारा पूर्ण नियंत्रक, उपचारात्मक कार्य हेतु प्रयुक्त। नेक्स्ट भाग है हमारा हिंदी। हिंदी में आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी का क्वेश्चन आपको बताते हैं, जैसे गोरख जायो जोग भक्ति जागो लोन किसने कहा था? तुलसीदास ने, कबीरदास ने, गोरखनाथ ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के आदिकाल को चरण काल सर्वप्रथम किसने कहा है? जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है उसका चरण काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मित्रबंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने या राजकुमार वर्मा जी ने। नेक्स्ट है, मायने मोती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ये आया। ऊपरी पंक्तियां किस चेतक हैं? नामदेव, कबीर, रैदास या दादू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि कौन से नहीं है? परमात्मा दास, परमानंद दास, कुम्भनंद दास, स्वामी हरिदास या स्वामी गोविंद स्वामी जी। इनमें से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से केशवदास की रचना नहीं है? सरसागर, कवि प्रिय, शरीक प्रिय या हनुमान नाटक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? भावविलास, अष्टयाम, श्रृंगार निर्णय या प्रेम तरंग। इनमें से कौन सी नहीं पूछा गया है, ठीक है, नहीं आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देववादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामदास, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या वल्लभाचार्य। निम्नलिखित में से सगुन, जैसे कवि भक्ति शाखा का कवि नहीं है, सगुन भक्ति के कौन नहीं है? जैसे नंददास हो गया, कीर्तनदास, कुंभनदास या कृपादास। वैसे कौन सा सगुन का नहीं है आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रचनाएं हैं और इसके रचनाकार हैं, तो इसमें से दृष्टि कौन सा सुमिलियन नहीं है? जैसे काव्य विवेक चिंतामणि त्रिपाठी की है या नहीं है? साहित्य सागर, मतिसार है, रसराज भूषण है, युक्ति तरंगिनी, कुलपति मिश्र। इनमें से आपको कोई नहीं है, नहीं पूछा गया तो आपको नहीं का बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निगुण ज्ञानाश्य शाखा का कवि नहीं है? निर्गुण, निर्गुण में आपको बताना है, जैसे दादू दयाल है, धर्मदास है, गुरु नानक है या नाभादास। इनमें से आपको निर्गुण का नहीं है, नहीं पूछा गया है तो नहीं आपको बताना है। दादू दयाल नहीं है, धर्मदास नहीं है, गुरु नानक नहीं है या नाभादास नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रासपंचाध्याय के रचयिता है? रासपंचाध्याय के रचयिता कौन है? हित हरिवंश है, नंददास है, कृष्णदास है या गोविंद स्वामी जी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्तनी का शुद्ध अशुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें से अशुद्ध आपको छाटना, जैसे कनिष्ठ, झूठ है, सीधा साधा है या कंधा। इसमें से एक अशुद्ध है, यानी गलत लिखा गया है तो आपको उसमें से गलत आपको बताना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कामवेद का पर्यायवाची नहीं है? तो कामवेद का आपको पर्यायवाची नहीं बताना है, ठीक है। जैसे अनगद है, मनसिज है, सरसिज है या मीन है, तो इनमें से आपको नहीं बताना है कि कामवेद का जो पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, आंख नीचे होना, मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है? लज्जित होना, शर्माना, बहुत दुखी होना या नुकसान हो जाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में हरिवंश राय बच्चन की रचयिता नहीं है? जो हरिवंश राय बच्चन जी है उनकी कौन सी रचयिता नहीं है? एकांत संगीत, मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण, परिमल। नेक्स्ट है, कंगाली में आटा गीला,
मुक्ति का अर्थ क्या है? मुसीबत से छुटकारा मिलना, कष्ट पर कष्ट आना, लगातार बीमार रहना या गरीबी में आटा गीला हो जाना। नेक्स्ट है सूरती सिंगार की उजागरी छवि आठी भांति देठी लज्जा और लालसा के नीनी लेह। ये आपको एक पंक्ति दी गई है और इसमें बताया कि ये इसके रचयिता कौन है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चेक करिएगा कौन सी की है। जैसे केशवदास जी है, धनानंद जी है, सेनापति जी है या बोधा जी है। यहाँ पे निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है, तो तद्भव शब्द कौन सा इसमें नहीं है? जैसे आन है, राय है, आग है, एक कार्य, इनमें से एक तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, तो चेक करना है। निम्नलिखित में एकाकी शब्द है, एकाकी वो एक अर्थी शब्द है, जैसे भ्रांति, विधि, मुद्रा या मत, इसका एक अर्थी शब्द बताना है। नेक्स्ट है कारखानों में अत्यंत विषैला पदार्थ निकालना। जो कारखाने में अत्यंत विषैला पदार्थ निकलता है, तो रेखांकित है जैसे अत्यंत, इसका शब्द का वाक्य क्या है? जैसे विशेषण है, क्रिया विशेषण है या पद विशेषण है या सर्वनाम है, ये क्या है? ठीक है, यहाँ पर है निम्नलिखित में से स्वर संधि का शब्द नहीं है, स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, स्वर संधि का शब्द नहीं पहचानना। जैसे कल्पात है, कल्पांतर, रेखांश, सीधुर्मी है या सदानंद है, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से अविभाज्य समास नहीं है। आशाता, आशातीत, राजपुत्र, प्रजापति, यथा स्थान, स्नान, इनमें से कौन सा अविभाज्य समास है? निम्नलिखित में से राहुल संस्कृतायन का संस्मरण नहीं है। 20वीं सदी का बाणभट्ट, बचपन की स्मृतियाँ, असहयोग में मेरी यात्री या जिनका मैं कृतज्ञ हूँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असंगत युगम पहचानिए। जैसे ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती, कला का जोखिम, कुबेरनाथ राय, रचना के बदले, रमेश चंद्र शाह, जीप पर सवार, झल्लियाँ, शरद जोशी, तो इनमें से असंगत यानी गलत पहचानना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गोदान का यात्री पात्र है। जालपा, बासंती, शोभा, सजाती। नेक्स्ट है संज्ञा शब्दों के असंगत है। कामधेनु व्यक्तिवाचक, जिनमें से असंगत यानी गलत पहचानना है। कामधेनु व्यक्तिवाचक है, नदी जातिवाचक है, सच्चाई भाववाचक है, बचपन एक जातिवाचक है। नेक्स्ट है पिंजेरे की मोना आत्मकथा की लेखिका है। जैसे चित्रा मुद्रल, मृदुगा गर्ग, चंद्रीकरण, सोनरेखा है, परवा खेतान है, तो इसमें से आपको पहचानना है कौन है। नेक्स्ट है लिंग के आधार पर असंगत पहचानिए। मामा मामी, नाला नाली, चिट्टी चिट्टा, महाराजा महाराजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से असंगत युग्म पहचानिए। वचन की दृष्टि से जैसे बच्चा बच्चे, लोटा लोटे, घोड़ा घोड़े, रस्सी रस्से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असंगत युग्म पहचानिए। आत्महत्या के विरुद्ध, रघुवीर सिंह, रघुवीर सराय, भूखी भूखी खाक धूल, मुक्ति बोध, इतने पास अपने, वरनारायण, गीतिका निराल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा एक विकल्प गलत है यानी नहीं है। प्रेम सागर, लल्लू लाल, उदय भानचित्र, इंशाअल्लाह खां, मुंत कबूतवारिक, मुंशी निराज या पद्म पुराण, सदल मिश्र। नेक्स्ट है दिखाए तुम ओ अनाहुत, दो गए श्रेष्ठ, कुल धर्मदुल, राम ने नहीं काम के सूत कहलाए। निम्नलिखित पंक्तियां
किस कवि के हैं? जैसे सरोज स्मृति के हैं, तुलसीदास जी के हैं, राम जी शक्ति पूजा के हैं या विधवा जी के हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। जैसे हमारा है चांद का मुंह टेढ़ा है, कीर्ति के रचयिता कौन है? जैसे त्रिलोचन है, अज्ञे जी हैं, मुक्तिबोध है या नागार्जुन जी हैं। जो चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचनाकार कौन है? ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा का संस्मरण रेखांकन चित्र नहीं है। वन तुलसी की गंध, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। तो इसमें से कौन सा नहीं है, आपको छांटना है। नेक्स्ट हमारा जमाने में हम आत्मकथा के लेखक हैं। रमणिका गुप्ता, मनु भंडारी, निर्मला जी या चित्रा मुद्रगल। नेक्स्ट है निम्नलिखित कीर्तिकार में से असंगत को पहचानना है। जैसे प्रगतिवाद की प्रगतिवाद में कौन है? शिवदान सिंह चौहान जी हैं। छायावाद में नामवर सिंह जी हैं। यथार्थवाद में शिव कुमार मिश्र जी हैं या कामायनी की पुनर्मूल्यांकन में मुक्ति बोध जी हैं। तो इसमें से आपको असंगत यानी गलत का पहचान करना है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित उपन्यासों और उपन्यासकारों के युग्मों का असंगत है। जैसे भाग्यश्री के रचनाकार कौन है? श्रद्धाराम फुलोरी जी। नूतन ब्रह्मचारी के बालकिशन भट्ट। श्यामा सोपन के ठाकुर जगमोहन सिंह। आदर्श दंपत्ति के राधाकृष्ण दास। तो इसमें से आपको असंगत पहचानना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असंगत युग्म पहचाननी यानी गलत को पहचानना है। आनंद कंदम्बरी, बद्रीनारायण चौधरी, संयोगिता स्वयंवर, लाल श्रीनिवास दास जी, कवि कालिदास जी की आलोचनाएं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कालिदास की निरंकुशता, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो आपको इसमें से आपको आंसर बताना है कौन सा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी नवरत्न नामक समालोचनात्मक ग्रंथ के रचनाकार हैं। हिंदी जो नवरत्न है इसके रचनाकार कौन है? जैसे मित्र बंधु जी हैं, जॉर्ज ग्रियर्स जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा लिखित नहीं है? निबंध जो है कौन है? जैसे आचरण की सभ्यता, मजदूर और प्रेम, सच्ची वीरता, फिर निराश क्यों। जो निबंध है किसने नहीं लिखी? वो पूर्ण सिंह जी की कौन सा नहीं है? नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस वर्ष किया था? सन 1990 में, 91 में, 92 में या 93 में। तो कब किया था बताना है आपको। नेक्स्ट है हमारा हिंदी महाकाव्य का विकास और नमक आलोचनाओं पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी महाकाव्य का विकास रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी या नागेंद्र जी या रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जी। नेक्स्ट है पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों की विवेचना करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मुख्यतः विरोध क्या था? ब्रेडले का, क्रोचे का, डंकन का या ब्रेडले, कोच या डंकन, तीनों का। नेक्स्ट रचना और रचनाकारों में सम्मिलित नहीं है। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा जी, अर्धनारीश्वर अज्ञे जी, साहित्य और संस्कृति रामविलास शर्मा जी, पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से प्रसिद्ध मार्क्सवाद आलोचक नहीं है। जैसे शिवदान सिंह चौहान जी, रामविलास शर्मा जी, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी या नामवर सिंह। नेक्स्ट है चिरदूध दुखी वसुधा आलोक मांगती है तब वही तुम वही। ये एक पंक्ति लिखी गई है तो इसके रचयिता कौन है? जैसे
शंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, महादेव वर्मा जी हैं। तो आपको पंक्ति पढ़नी है और इसका आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं कमलेश्वर नामवर सिंह, राजेंद्र वर्मा और राजेंद्र यादव या निर्मल वर्मा जी। जैसे दो पंक्तियाँ गई हैं, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा। जैसे पंक्तियाँ हैं, इसके रचयिता कौन है? जैसे रामधारी दिनकर सिंह जी है, महादेव वर्मा जी है, सुमित्रानंदन पंत जी हैं या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो इसके आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पत्रकारिता का प्रकार नहीं है। खोजपरक पत्रिका, विशेषकृत पत्रिका, एडवोकेसी पत्रिका या वॉचडॉग पत्रिका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संपादन का सिद्धांत नहीं है? तथ्य का शुद्धता, वस्तु परकता, संतुलन या पक्षधरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना शेखर जोशी की नहीं है? शेखर जोशी की नहीं, जैसे दाजू कोशी का घटवार, कर्मनाशा की हार या समर्पण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको नामवर सिंह के नई कहानियों की पहली कृति माना है? खोई हुई दिशाएं, परिंदे, जहां लक्ष्मी कैद है या जिंदगी और जोग। नेक्स्ट है फणीश्वरनाथ रेणु के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कौन सा सही है? जैसे मेलाचन, परिपथ, जुलूस, पट्टूबाबू रोड। परिकथा मेलाचल जुलूसु पट्टूबाबू रोड, मेलाचल जुलूसु परिकथा पट्टूबाबू रोड, मेलाचल परिकथा या बाबू पटल्लू बाबू रोड या जुलूसु। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का कार्य नहीं होना चाहिए? सूचना देना, मनोरंजन करना या सार्वजनिक हित के अधिक व्यवसायिक मुनाफा कमाने पर बल देना या निगरानी करना। इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन कराता है? जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा इतिहास की पहली दृष्टि से छिद्रान्वेषण की गुंजाइश नहीं है। चारुचंद्र लेखक में 13वीं और 14वीं शताब्दी की संस्कृति इतिहास की चित्रण करने की चेष्टा की गई है। पुनर्वा में मध्यकालीन परिवेश में आधुनिक नारी के ही शोषित रूप का चित्रण किया गया है। या अनामदास का पोथा में रेवक मुनि अपने जीवन की सार्थकता जनता की सेवा में देखते हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा में हिंदी को संघ की राज्यभाषा स्वीकार किया गया है। 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950 या 14 सितंबर 1951। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सीढ़ियों पर धूल के कवि संग्रह रचयिता हैं? सर्वेसर्वा, दयाल सक्सेना, नरेश मेहता, रघुवीर सराय या श्रीकांत वर्मा जी। नेक्स्ट है राज्यभाषा संबंधित प्रावधानों की दृष्टि से कौन सा विषय तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं है? राज्यभाषा अधिनियम 1963, राष्ट्रपति के आदेश 1960, राज्यभाषा संकलन 1965 या राज्यभाषा निगम 1966। इनमें से कौन सा नहीं आपको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से रस सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? रस सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? भरत मुनि, पंडित राज जगन्नाथ, नगेंद्र या निर्मला जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कृष्णा सोभाती की रचना नहीं है? डगर में बुछड़ी, जिंदगी और गुलाब का फूल, मित्रों मरजानी या समय मरगम। यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं, तो इसका आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर दिखाया गया कि प्रश्न काव्य पंक्तियाँ के रचयिता कौन है? या निराला जी हैं, दिनकर जी हैं, अज्ञे जी हैं, श्रीकांत वर्मा जी हैं। तो पंक्ति आपको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तार सप्तक का कवि नहीं है? तार सप्तक का कवि नहीं है। जगानंद, माधव, मुक्तिबोध,
भरत भूषण अग्रवाल या रामविलास शर्मा जी या केशवनाथ सिंह। नेक्स्ट यहाँ पर एक गद्य आंसर दिया गया, उसको पढ़कर आपको आंसर देने हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ठीक से, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा और इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे इनमें से कौन सी बात गौरप्रिय कला समीक्षा की एक ऊंची उड़ान समझी गई है, तो आपको ये इसके आंसर बताने, तो इनके लिए आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बीस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें आप 20 क्वेश्चन ही तो इसमें 20 क्वेश्चन तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व है? सृजनात्मक है, सहनशीलता है, परिकल्पना है या सोच है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रभावशाली शिक्षण में बाधक है निश्चित उद्देश्य, नियोजन, विषय वस्तु का विश्लेषण या निरंकुशता। नेक्स्ट है, एक छात्र के औसतन अंकों की गणना उसी तरह की जाती है जैसे, यहाँ खालिस्तान है, यहाँ पे क्या आएगा? समांतर माध्य, ज्यामितीय माध्य, मानक विचलन या प्रसरण। यहाँ पे क्या आएगा? आपको आंसर बताना है। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से मूलभूत सिद्धांत है जो व्यापक स्तर पर शिक्षण प्रणाली और व्यक्तिगत संस्था दोनों को मार्गदर्शन करेगा। प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमता की पहचान, लचीलापन, बहुभाषिता पर जोर, कम बुनियादी शिक्षकता की सर्वाधिक प्रोत्साहन। नेक्स्ट है, व्यवहारिक अधिगम के विचार से आशय है कि शिक्षक और की शिक्षा को डैश पर लागू करना है, समाज पर, अभ्यास पर, वास्तविक जगत पर या अमूर्त ज्ञान पर। नेक्स्ट है, प्रगतिवाद के अनुसार शिक्षा निम्नलिखित में से किसके अनुभव से आती है? बच्चे से, शिक्षक से, समाज से या प्रधानाचार्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन किस वर्ष में किया जाएगा? सन 2026, 28, 30 या 32 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी मूलभूत सिद्धांत नहीं है जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संस्थाओं का मार्गदर्शन करेगा? प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमता की स्वीकृति, प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमता की पहचान, शिक्षक और अभिभावकों को इन विशिष्ट क्षमताओं से अलग रखना, बच्चों की अकादमिक और अन्य क्षमताओं में उसके सर्वांगीण विकास पर अधिक जोर देना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा स्थानीय भाषाओं से संबंध कौन सी बात नहीं कही गई है? इससे संबंधित कौन सी बात नहीं कही है? इनमें से पहला है, उच्च या उच्चतर शिक्षा में अधिक कार्यक्रम में मातृभाषा स्थानीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग में लाया जाएगा। नीति स्वीकार करती है कि शिक्षार्थियों को भारत की समृद्धि विविधताओं का प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए। अकादमियों, संग्रहालयों, वेदिकाओं और धरोहरों स्थलों पर उनके संचालन हेतु पर्याप्त मात्रा में योग्य व्यक्ति हैं। भारतीय शीघ्र अनुवाद और विवेचनाओं से संबंध अपने प्रयासों का विस्तार करेगा, उसमें गुणात्मक युग लिखित और मौखिक सामग्री उपलब्ध कर सके। जैसे डिजिटल प्रौद्योगिकी के उद्भव के फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शिक्षण अधिगम के सभी स्तर निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित नहीं किया गया है? डिजिटल अंतर को कायम करना, वर्चुअल लैब, शिक्षा के लिए शिक्षण और प्रोत्साहन, ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षाएं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश में आपको कौन कौन से आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं? जैसे कि यहाँ पे फॉलोइंग द पैसिव वॉइस आपको
देखने को मिला है। ठीक है, मैं इंग्लिश के आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे वो भी आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स मिले हैं तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपको भरने के लिए मिला है प्रीपोजिशन है क्या है, तो यहाँ पे आपको भरना है क्या आएगा। मिस्टर कनवाल इज, यहाँ पे क्या आएगा इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर सोल्व कर लीजिएगा। सेकंड भी आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इंग्लिश क्वेश्चन के आप। ठीक है, सोल्व करने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट ये रहा और एक ये रहा। नेक्स्ट ये रहा, तो ये रहे। नेक्स्ट ये है और एक ये रहा। वे कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए, वे आए हुए हैं। फिर आपको यहाँ पर जनरल हिंदी दी गई है, तो यहाँ पर एक आपको गद्यांश दिया गया है, इसका पढ़कर आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसको पढ़कर दोबारा से आपको आंसर देना है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं, यहाँ तक इसमें 43 तक क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन है, तो आपको तीनों के आंसर चेक करने हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पढ़कर दिखा देता हूँ। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि वाला शब्द है। विसर्ग संधि किसमें आपको बताना है। जैसे तल्लीन में है, निष्फल में है, सज्जन में है, उच्चारण में है, संधि के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विलोम शब्द का युगम से असंगत है यानी गलत का आपको पहचानना है। विलोम शब्द हार का जीत है, हर्ष का विषाद है, हास का विरद्धि है, लुप्त का स्पष्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से द्वंद्व समास वाला शब्द नहीं है। घास फूस, लूटमार, कामकाज या ध्यानमग्न नहीं पूछा गया। ठीक है, वर्तनी शुद्ध अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी इसमें पूछी गई है, जैसे वनस्पति, वायु, बाण, यजमान। निम्नलिखित में पक्षियों का पर्यायवाची नहीं है। जो पक्षी हैं उनका पर्यायवाची इनमें से नहीं है। अंडज, पखेरु, डबचर, निशिचर। सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला के लिए शब्द है। जो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं, साप्ताहिक कहते हैं। पाक्षिक, मानसिक या अर्धमानसिक। अकल का दुश्मन, मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है। मूर्ख व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति, बुरा व्यक्ति या विद्वान व्यक्ति। तो दोस्तों इसमें आप मैंने आपको पूरे आपको 150 क्वेश्चन करा दिए हैं। जिनका स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा है वे बड़े क्वेश्चन थे, काफ़ी उनमें टाइम लगता, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ये पीजीटी हिंदी यानी 2023 हिंदी का पेपर था, मेन टेक्स्ट बुक जो ICMR द्वारा कराया गया है। 16 दिसंबर 2023 का पेपर है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो उसे आपको लाइक करना है, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि मैं कुछ ऐसे ही पेपर डालते रहता हूँ, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, तो पेपर अगर मैं नए पेपर आते हैं तो मैं उसकी वीडियो बनाकर डाल देता हूँ, तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है हमारा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।